आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान। साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन, एक तकलीफ देह सी बात है कि सोचना भी मना है। ये मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरी नजर से गुजरा तो मैंने बड़े इसको मजे लेके पढ़ा कि मैंने समझा कि शायद किसी शेर का पहला मिसरा है। तो क्योंकि शायरी से एक शगफ नेचुरल है मेरा, तो वो मैंने समझा कि कोई आगे दूसरा मिसरा भी आएगा। तो दूसरे मिसरे में मैंने देखा कि दूसरे मिसरे में लिखा हुआ है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। तो थोड़ा उसको स्क्रॉल डाउन किया, नीचे किया, ऊपर किया, देखा कि ये क्या चल रहा है। तो पता ये चला कि ये दो प्लेयर्स, जो दो हमारे प्रीमियर बॉलर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, इस वक्त तकरीबन ऑल फॉर्मेट्स में खेल भी रहे हैं। उन्होंने बाबर की कैप्टेंसी, जो थोड़ी सी सवालिया निशान के अंडर चल रही थी, उस पर ये कोशिश की है चेंज करने वालों को या सोचने वालों को ये इंदिया दिया है कि हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर आपने कप्तान को चेंज करना है तो हमारी लास्ट पर से गुजर के जाना पड़ेगा। तो ये दो, अब मुझे नहीं पता कि ये दो लाशें गिरेंगी पहले तो फिर बाबर तक पहुंचा जाएगा, या ये खुद ही रास्ते से हट जाएंगे। क्या ये ट्रेंड पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बॉलर्स के लिए, टीम के लिए सूदमंद है? ये आपके सामने सती साहब ने शेयर भी कर दी, आप इनको पढ़ भी लीजिएगा। जिन नाजरीन सामीन की नज़र से नहीं गुजरी वो देख लीजिए। और मनशा भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी जी। पहले तो ये भी बता दें कि ये ओरिजिनल है, और फिर उसके बाद अगर कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में ज्यादा बोल जाऊं और बाद में पता चले कि ये ओरिजिनल नहीं है। हाँ नहीं, ये सती भाई ने चेक किया, मेरा ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके। एनीवेज, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक बात है, अगर ये ओरिजिनल ट्वीट्स हैं तो बहुत अफसोसनाक बात है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं कहता हूँ बहुत ही लम्हा फिक्री है। कितने ही हम वसीम, वकार, यूसुफ, यूनुस खान, कहाँ कहाँ से गुजर के हम ये टीम ग्रुपिंग और क्या कुछ हो चुका है, और स्टिल आई डोंट थिंक ये उस कैलिबर के लोग हैं अभी कि जिस कैलिबर के लोग पहले ये करते रहे। इसका ये मतलब नहीं कि उनके कैलिबर, मतलब क्रिकेटिंग पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ। वो इतने इतने बड़े लोग थे, और इतने, शायद सलीम अली के अंडर जो टीम खेली, मेरा हाल पाकिस्तान की अभी तक का बेस्ट स्क्वाड था, जिसमें वसीम का एक ग्रुप था और वकार का एक ग्रुप था, और स्टिल दे आर इन द टीम। और मतलब कि मैं नहीं समझता कि ये लोग अभी उस पोजीशन पे आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह मैं देखता हूँ, मैच फिक्सिंग में देखता था कि इतने लोगों के नाम आए, अगर किसी को सख्त सजा होती तो ये शर्जील और ये लोग फिर ऐसा काम ना करते। इसी तरह ही उस टाइम भी हमारा कोई सख्त एक्शन होता, प्लेयर पावर को बोर्ड से ऊपर ना जाने देते, तो ये बार बार मसले समझ ना आते, बार बार हमारे सामने ना आते कि चार पांच प्लेयर इतने स्ट्रांग ग्रुप हो गया कि दूसरे को वो एक ग्रुप बना लिया, और वो पांच ही खेल रहे हैं और उनकी मर्जी के लोग खेल रहे हैं, और वो नहीं खेल रहे तो पाकिस्तान हार जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही अफसोसनाक है। यकीन प्ले ऑफ पावर होती है, लेकिन वो स्टार पावर होती है जिसको लोग पसंद करते हैं। उस स्टार पावर को आप यूज कर रहे हैं, और वो उससे आप एक अपनी ग्रुपिंग बना रहे हैं। बहुत अफसोसनाक। सती साहब, आपसे सवाल है इसी इसी जिमन में। तो ये कि जैसे वंशा भाई ने कहा कि ये तमाम सुपरस्टार्स थे, अभी तक इनमें से जो मौजूदा टीम है, इनमें से एक भी ऐसा नहीं, बेशक वो बाबर खुद ही क्यों ना हो और शाहीन शाह अफरीदी खुद ही क्यों ना हो, शाहीन शाह वसीम अकरम के आसपास नहीं फटका, और बाबर आजम अभी इंजमाम उल हक के करीब भी नहीं जा सका। और साथ ही उसका डाउनफॉल भी किसी न किसी शक्ल में हमें नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हमारा स्टार बैट्समैन है वो आए ऊपर, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ जो बज़ाहिर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन तमाम लोगों ने कभी ये जुर्रत नहीं की थी, आपस के इख्तलाफात अपनी जगह पे, इवन यहाँ तक कि ड्रेसिंग रूम में शोएब अख्तर ने बैट भी दे मारा अपने एक साथी को, जिस पर वो आज भी फख्र करते हैं कि एक मारा था, मुझे दो मारने चाहिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी कभी वो मीडिया पर या इस तरह सोशल मीडिया पर आकर खुलकर वो ड्यूरिंग मैच, ड्यूरिंग टीम, ड्यूरिंग क्रिकेट कभी ऐसी बातें सामने नहीं आई। ठीक है, लेकिन आज ये कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है तो टीम पावर बनकर या ग्रुप बनकर, टीम पावर तो नहीं मैं कहूंगा, ग्रुपिंग ग्रुपिंग है, ग्रुप ने ये बताने की कोशिश की है कि बाबर को हटाओगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो पीछे मैनेजमेंट बैठी है, चेयरमैन से लेके 10 15 20 से, कल ही मैं देख रहा था नई जो पॉलिसी आ रही है, जो नए मेंबर्स हैं, वो तो इतनी तवील फहरिस्त है कि वो पढ़ना मुश्किल है। तो सारे के सारे क्या मतलब ना अहल है, या उनको कोई पता नहीं है उनका मकसद क्या है उस कमेटी का, अगर ये डिसीजन प्लेयर्स ने करना है खुद से कि कौन कप्तान होगा और कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। सती साहब। अच्छा, एक तो उस कमेटी ने फौरन इस चीज के ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने कहा है कि शेख शकील साहब ने साथ ही उसको मीडिया में कह दिया कि जो जो ये कर रहे हैं
इन लोगों को ये अपने बयान वापस लें और क्या कहते हैं पाकिस्तान इज बिगर देन इंडिविजुअल्स। तो उन्होंने कह दिया और उन्होंने बड़ा लाउड कह दिया। तो आई गेस कि थोड़ा सा तो रिफ्ट आएगा। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि हमारे शुरू से ही ज़्यादा कि हमारे प्लेयर्स उस दौर में भी शुक्र है कि 90s में ट्विटर नहीं था, वरना हो सकता है कि उस दौर में भी और कहानियां हमें सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बेहतरीन पाकिस्तान की टीम थी और इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। तो सिनर्जी के लिए टीम के लिए और टीम के इत्तेहाद के लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो है वो मॉडल जो है ना, जिस तरह आप एग्जीक्यूट करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक ना, एक स्टेबल मॉडल हो। क्रिकेट बोर्ड वाले भी, अब मसला ये होता है कि यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकली अपॉइंटेड होता है, आज है कल नहीं है, सही है, और फिर वो अपनी मर्जी के लोग लेके आते हैं, वो भी आज है कल नहीं है। तो क्योंकि क्रिकेट बोर्ड स्टेबल नहीं है तो क्योंकि प्लेयर्स तो समझते हैं कि उनके बगैर तो काम नहीं चलेगा, सही है, तो वो मजबूरी होते हैं, तो वो फिर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप देखें हारिस रऊफ इज नॉट अ टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, रिजवान इज नॉट अ प्रूवन टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, बाबर किसी हद तक अभी 2 साल में अच्छा खेला, उससे पहले वो भी नहीं था। बाबर ने पहले 15-16 टेस्ट मैच में कोई 100 नहीं किया, समझ रहे हैं, लेकिन हमने उसको खिलाया ना, तो बाबर को इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने बाबर में, सही है। तो इन शॉर्ट ये कि जो प्लेयर्स इस तरह कर रहे हैं, जाती तौर पे यकीन करें, अगर मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो जो यूरोपियन है बाहर, वो इंसानों को बाहर बिठा दे। केविन पीटरसन ने कोई टेक्स्ट किया था आगे पीछे किसी के खिलाफ, उसको उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खिलाई उसके बाद, सही है। तो होना इसी तरह चाहिए कि इनको लाइन हाजिर करें, ठीक है, जो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर बिठाएं, 2-3 सीरीज बाहर बिठाएं। पाकिस्तान देखें 3-0 से तो वैसे भी हारा है, सही है, तो किसी को भी खिला देते तो हो सकता है कि एक आध मैच जीत ही जाते। मेरे कहने का मकसद ये है कि प्लेयर्स आर नेवर बिगर देन द कंट्री, और बिल्कुल गलत किया है। और स्पेशली हारिस रऊफ तो टेस्ट खेला ही नहीं, एक टेस्ट खेला है, 4-8 फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, मतलब उसकी तो लॉजिक ही नहीं बनती ना। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हमको कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि बाबर को बाकी से हटाएं, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक बाबर इज अ गुड टेस्ट कैप्टन, ही इज ओके T20 कैप्टन, he is okay one day captain, but he is probably one of the best test captains in recent times पाकिस्तान में जो रखे। He's our best batsman, लेकिन if it is costing us the games, क्योंकि इन दी एंड पाकिस्तान किस लिए खेलता है, ये नहीं खेलता कि यार हमारा नंबर 1 बैट्समैन है, नंबर 2 बैट्समैन वर्ल्ड रैंकिंग पे, ठीक है, T20 में हमारे 2 टॉप रैंकिंग में बैट्समैन है, और जिस तरह हम खेले हम तो मौजूदाती तौर पे फाइनल तक पहुंच गए ना, ठीक है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि रैंकिंग इज इररिलेवेंट, एंड मे बी दैट इज वेयर बाबर इज कमिंग फ्रॉम कि यार मैं तो वर्ल्ड रैंकिंग बैट्समैन हूं। आपके वही रन काउंट होते हैं जो आप जिताते हैं। तो हम पूरी सीरीज हार गए, बेशक उसने तीनों में 100 किया होता है, सही है। तो इन शॉर्ट ये कि लंबी बात हो गई, इन शॉर्ट ये कि प्लेयर्स आर नेवर बिगर देन द कंट्री, और अगर ये इस तरह कुछ कर रहे हैं तो सारों को बाहर बैठाएं। और फिर भी आप 3-0 से तो हार गए ना। इंग्लैंड की कोई इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं थी, बॉलर्स 2-4 एक्सपीरियंस थे, बाकी तो यंग प्लेयर्स ही खिलाए उन्होंने भी। तो अगर दे कैन नॉट गिव द रिजल्ट्स और इस तरह ये बदमाशी कर रहे हैं तो बाहर बिठाएं सारों को, इनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट सही चल जाएगी, मेरे नहीं ख्याल कोई मसला। सतीश भाई, डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए पूरी वर्ल्ड में ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि सोशल मीडिया पे आप कहीं भी, ट्विटर, फेसबुक, कहीं भी कुछ शेयर करते हैं, आप उसको फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये फोटो नहीं लगाई और किसी ने रेसिज्म के खिलाफ फोटो लगा दी तो आप उसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर कनाडा के ट्रूडो, मतलब उनसे बात हुई तो कैसे फेस की फोटो उन्होंने अर्ली एज में लगाई। इवन अभी को इंग्लैंड का प्लेयर सिलेक्ट हुआ और उसने 5 साल पहले ट्वीट की हुई है, तो सामने आती है कि पहले तुम्हारा जेन ये था, अब तुम ये बोल रहे हो, और उसके ऊपर पूरा एक इंक्वायरी होती है। और अभी ये ट्वीट करके और मौजूदा हालात में एक्शन ना हो, मेरा लिए सैड है। अगर ये ट्वीट सही है, हाँ, बात काट रहा हूँ, उसके बाद जो आगे ट्वीट्स किए हैं ना, उसमें भी साथ ही सोचना भी मना है, हैशटैग लगाया। शाहीन शाह अफरीदी की ऑडेसिटी देखें आप, कि उसके बाद 3 ट्वीट्स करके उसमें भी यही हैशटैग लगा जी, क्योंकि मेरा ख्याल है अगर इसका मतलब तो ये हुआ कि उनको कहीं बोर्ड से या मौजूदा सेटअप जो अभी रुखसत हुआ चाहता है और जो नया आया चाहता है, उसके दरमियान में कहीं, वैसे तो खैर उनके होने वाले ससुर भी वहीं पे बैठे हुए हैं माजरत के साथ, उसी बोर्ड में हो सकता है कि उनको ये शय हासिल हो कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे कौन पूछने वाला है। और ये सोचना मना है, जो है सोचना भी मना है। ये एक तो ये है कि बिल्कुल अल्फाज का एग्जैक्ट इस्तेमाल दोनों की तरफ से ये इत्तफाक नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले आपस में बात की गई है दोनों ने, फिर उसके बाद स्टैंड को चलाया गया है, और यहाँ तक सुनने को मिल रहा है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, खाकम बदहन, कि ये पेड चल रहा है इस वक्त। ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये ट्रेंड जो है ये पेड है। तो पेड है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कौन है, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है, प्लीज उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। सॉरी मंशा भाई, आप बात कर रहे थे।
नहीं, बिल्कुल आपने सारी बातें बिल्कुल सही है, और एम्फेसिस इसी चीज पे है, सती भाई का भी और आपकी बात ये है कि अगर कुछ है और ये जेन्युइन है तो इसको इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कि ये छोटी बात नहीं है। व्हाट यू आर शोइंग टू द अदर इंडिविजुअल, लाइक के मतलब ये जो नए लड़के आ रहे हैं जस्ट वैसे ही खेल रहे हैं और हम 5-7 है वो सारा कुछ चलाएंगे, ऐसी बात नहीं। और डॉक्टर साहब सॉरी जी एक और जी बात करूं, इसी तरह जो है ना वो, अगर आप पिछले 5-6 महीने में देखें तो टीम सिलेक्शन भी बड़ी स्ट्रेंज हुई है। या ठीक है, यानी कि उस्मान कादिर वैसे ही 3 महीने घूमता रहा, इब्रार को 7 T20 इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज स्क्वाड में रख के एक मैच नहीं खिलाया, समझ रहे हैं? या फहीम अशरफ को वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए जहाँ पे हमें जरूरत थी, और उसके बाद खिलाया भी तो एक एक दो दो ओवर खिलाया। तो ऐसे लग रहा है कि जो क्या कहते हैं पसंद नापसंद का सिस्टम चल रहा है, और क्या कहते हैं कुछ डिक्टेटरशिप टाइप का सिस्टम चल रहा है कि जी हम जिसको मर्जी खिला लें, समझ रहे हैं? यानी कि अगर कोई 10-20 है तो अगर आपको 10 पसंद है तो आप 10 खिलाएंगे, 20 पिछा बैठा रहे। तो ये तीन इस स्पेशली लास्ट 6 मंथ्स में बहुत ज्यादा हुआ। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्निंग है कि हम वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जी नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि नई जो हुकूमत आई है, जाने वाली तो चली गई, जब उन्होंने जो करना था कर दिया, उस पर प्रोग्राम्स होंगे, उनका साल सवा साल का जो टेन्योर था उस पे क्या खोया क्या पाया, वो भी हम भी हो सकता है कि उस पर प्रोग्राम करें, देखेंगे इंशाल्लाह। और नई आने वाली से ये उम्मीद करते हैं, गो कि ये नई भी नई तो नहीं है, लेकिन ये चक्कर काट के फिर आ गई है, और बहुत सारे लोग जो हैं मतलब सदियों से इस बोर्ड में बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि अगर हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिटायरमेंट एज होती है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अगर 60 साल में रिटायर हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल में 60 साल के बाद ही तो प्रोफेसर बनता है, जो उसका पीक टाइम होता है उस वक्त उसको रिटायर करके बाहर बिठा दिया जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये रिटायरमेंट पॉलिसी क्यों नहीं है? क्या यंग ब्लड या नए आने वाले, नई सोच रखने वाले, नया जहन लेके आने वाले पर पाबंदी है क्या वहाँ? अगर वहाँ पाबंदी होगी तो फिर इस तरह के जहन पैदा होंगे जो सोशल मीडिया पे उठकर जो जी चाहेगा लिख देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके लिए भी है, पैटर्न इन चीफ आप हैं, आपने कल ही एक यक जुम्बश कलम से सब कुछ बदल दिया, तो प्लीज इस पर भी एक्शन लीजिए। ये भी उतना ही जरूरी है जितना आपने रिजीम को चेंज करना जरूरी समझा। तो नाजरीन, अगले एपिसोड तक हमें इजाजत दीजिए, जल्द ही हाजिर होते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।